प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता गौड़ आपके सामने राष्ट्रीय गौरव और भारतीय चिंतन विषय में गणतंत्र विषय के बारे में पढ़ा रही हूँ आपको। कल हमने पढ़ा था महाकाव्य काल में भारत में किस प्रकार के राज्य थे, कैसे गणराज्य थे, कौन कौन गणराज्य प्रसिद्ध थे और उनका स्वरूप क्या था। आज हम पढ़ेंगे उन गणतंत्रों की विशेषताएं क्या थी, किस कारण वो प्रसिद्ध हुए। पहली विशेषता है उनकी, राज्य की विधियों में कोई भी राज्य संशोधन नहीं कर सकता था। महाभारत काल में ये माना जाता था कि जो भी नियम, जो भी नीतियां बनाई गई हैं वो सब ब्राह्मणों द्वारा रचित हैं, ऐसा डॉक्टर श्यामलाल पांडे जी ने कहा है। उन्होंने कहा कि महाभारत में सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक विधियों का भाग ब्राह्मणों द्वारा रचित माना जाता था। दूसरी विशेषता है, गणराज्य के बारे में कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। गृहपति, कुलपति और राज्यसभा के सदस्य निर्णय लेने में प्रमुख होते थे। सामान्यतः जो समाज का वयोवृद्ध और विद्वान व्यक्ति होता था उसी को गृहपति या कुलपति के पद पर रखा जाता था। तीसरी विशेषता है, गणराज्य अधार्मिक नहीं है। जो भी शासन की विधि है, जो भी नियम है, शासक को उन सभी का पालन करना है और वो जो विधि बनाई गई हैं, वो जो नियम बनाए गए हैं, वो समाज के लिए, जनता के लिए, प्रजा के लिए हितकारी हों, ये भी बात ध्यान में रखी जाती थी। फिर भी कोई असुविधा होने पर, लड़ाई झगड़ा होने पर, आपसी मनमुटाव, वैमनस्य आने पर न्याय की व्यवस्था थी और जो न्यायकर्ता होते थे वो बहुत प्रकांड विद्वान जन होते थे। वो निर्क्षीर विवेक करने वाले हंस की तरह सबके साथ समान रूप से न्याय करने वाले थे। चौथी विशेषता है महाभारत कालीन गणतंत्र राज्यों की कि राज्यसभा अपनी मनमर्जी से कोई भी निर्णय पारित नहीं कर सकती थी, कोई निर्णय नहीं ले सकती थी। वह सर्वोच्च संस्था थी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होती थी, इसलिए जो भी निर्णय थे वो सामूहिक होते थे। पांचवी विशेषता है उस समय के गणराज्यों की कि जो गणराज्य छोटे थे, आकार में भी और संख्या की दृष्टि से भी, वो छोटे होने पर भी बहुत मजबूत थे और संगठित थे। आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। फूट रोकने पर बल था। आपस में फूट ना पड़े इसका ध्यान रखा जाता था। गणराज्यों में व्यक्तिगत गुणों पर ध्यान दिया जाता था। अगली विशेषता है, किसी भी गणराज्य में जो दुर्गुणी व्यक्ति थे, जो अवगुणी व्यक्ति थे, वो कम से कम हो, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में सुधार हो, वो गुणग्राही बने, इस बात पर ध्यान रखा जाता था और इसके लिए आचार्य और गुरुकुलों की व्यवस्था गणराज्य करते थे। सातवीं और अंतिम विशेषता है, अध्यक्ष के कार्यों की आलोचना की जा सकती थी। यानी इन गणराज्यों में जो भी मुखिया था, जो भी प्रमुख बनाया जाता था, सभा और समिति के द्वारा या प्रजा के द्वारा चुनकर जो बनता था, उसके कार्यों का निरीक्षण होता था, उसके कार्यों का मूल्यांकन सब लोग मिलकर करते थे। और यदि कहीं किसी कार्य पर किसी के द्वारा उंगली उठाई जाती थी तो उसकी आलोचना होती थी, उस पर चर्चा होती थी और उस मुखिया को, उस अध्यक्ष को उसकी गलतियां बताई जा सकती थी।
उसको बदला जा सकता था अगर वह अपनी गलतियों में सुधार के लिए तैयार नहीं है तो, या अपने व्यवहार में सुधार के लिए तैयार नहीं है तो, या वह स्वेच्छाचारी हो गया है तो इस प्रकार मान सकते हैं कि वह संस्था गणराज्य की व्यवस्था पूरी तरह संवैधानिक थी, और जो अध्यक्ष पद पर रहता था वह उसका पद पूरा संवैधानिक था। वह संवैधानिक आधार पर, शास्त्रों के आधार पर ही अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन करता था। धन्यवाद।